ऐसी एक ब्लूटूथ, और भी कहीं आ चुके हैं, मैं उनको नहीं जानता, पुराना मैंने सुन रखा ब्लूटूथ। एक ऐसा सिस्टम है मोबाइल में, उसको ऑन कर दो और सामने वाले का ब्लूटूथ ऑन हो तो फिर हमारी चीज़ यहाँ की वहाँ चली जाती है, वहाँ की चीज़ जो सेंड करते हैं इधर आ जाती है। ऐसा है ना सिस्टम आपके यहाँ, ब्लूटूथ सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो उसको ऑन करना पड़ता है, फिर यो काम करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे भीतर के विचारों का संक्रमण होता है, इधर के उधर, उधर के इधर आ जाते हैं। सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म संस्कार भी ब्लूटूथ की तरह एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाते हैं, प्रेषित भी हो जाते हैं और ग्रहण भी हो जाते हैं, सेंड भी हो जाते हैं, रिसीव भी हो जाते हैं ब्लूटूथ के माध्यम से। इसी प्रकार हम जब भोजन करते हैं, आप लोगों को नहीं पता, जब भी कोई भोजन करता है चाहे पानी पीता है, उस समय उसका ब्लूटूथ अंदर से ऑन हो जाता है। और किसके पास कौन ग्रहण कर पाएगा, जब सामने वाला भी कुछ खा या पी रहा होगा, उस समय ब्लूटूथ ऑन हो जाता है। इसलिए घर वालों को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए, तो संस्कार विचार परस्पर मिलने लग जाते हैं। इकट्ठे बैठ के भोजन करने से एक दूसरे के स्वभाव की मैचिंग होती है, ब्लूटूथ दोनों का ऑन हो जाता करते हुए। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है शास्त्रों में कि जब भी मंदिर में जाओ तो भगवान का तो ब्लूटूथ हमेशा ऑन ही रहता है, लेकिन हमारा नहीं। हमारा कब ऑन होगा, जब हम मंदिर में कुछ खाएंगे पिएंगे। तो क्या करें, वहां से फिर थोड़ा चरणामृत ले लो या प्रसाद कुछ भी ले लो और वहीं खा लेना चाहिए, घर नहीं, वहीं पर तुरंत खा लो, क्योंकि जो ही आप मुंह चलाएंगे तुरंत आपका ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा और कृपा प्रसाद वहां से प्राप्त हो जाएगा। उसकी सूक्ष्म तरंगे जो है वो हमारा मन कैच कर लेता है। इसी प्रकार संतों के पास जाओ तो देखोगे अपने संत जरूर कुछ ना कुछ देते हैं, क्योंकि संत जो कृपा करते हैं उस समय ग्रहण व्यक्ति तभी कर पाएगा जब उस समय वहां कुछ वो खाएगा या पिएगा। इसलिए संतों के चरण धोकर के पिए जाते हैं, इससे सबसे ज्यादा ब्लूटूथ ऑन होगा और कृपा बरसती है। क्योंकि जो चरण है और संतों के हाथ हैं ये एंटीना है, इसे प्रेषित होता है सूक्ष्म संस्कार। इसलिए संत क्या करते हैं और हम ग्रहण कैसे करते हैं, ग्रहण करने के लिए मस्तिष्क से ग्रहण करते हैं। इसलिए क्या होता है, हम संतों के आगे मस्तिष्क ऐसे करते हैं, सीधा एंटीना मिले, सिर झुकाते हैं माथे से, और संत क्या करते हैं ऐसे, यहां से प्रेषित होता है, या दूसरा तरीका चरणों से। फिर क्या करें, अपना सिर चरणों में टच कर दो, एक नियम है। तो हम लोग चरणामृत, चरण धोते हैं, चरणामृत पीते हैं। ये इसका रहस्य राज है, ये बहुत बड़ी लाइफ साइंस है, ये जीव विज्ञान है, ये बायोलॉजी है। ये सूक्ष्म तरंगे मन की, बुद्धि की, चित्त की, अहम की, ये सूक्ष्म तरंगे जाती हैं इधर से उधर। लेकिन जब हम कुछ खाते हैं तो उस समय ग्रहण करने की पावर, हमारा ब्लूटूथ ऑन हो जाता है। इसलिए कथाओं में प्रसाद मिलता है, सत्संग में प्रसाद मिलता है, कुछ खाओ यहां बैठ करके। विवाह शादियों में भी इकट्ठे बैठ के सब भोजन करो, जो सबका ब्लूटूथ ऑन हो जाए और परस्पर प्रेम के संस्कार, प्रेम बढ़े। इसलिए पूरे परिवार को एक साथ बैठ के भोजन करो। और जहां पूरा परिवार इकट्ठे बैठ के भोजन करता है, बहू अलग बैठ के अकेले भोजन करती है, तो देखना आगे जाकर तकरार बढ़ेगा, क्योंकि परस्पर विचार ही नहीं मिलेंगे। इसलिए हमारे यहां सबसे पहले दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे उसमें खिलाते हैं। शादी से में जब शादी का कार्यक्रम होता है उस समय एक ये भी रस्म होती है कि दोनों एक दूसरे को खिलाएं। ये प्रेम की शुरुआत यहां से की जाती है, तो उनका ब्लूटूथ ऑन हो जाता है। चाहे वो अपने हाथ से खिलाएं, चाहे कोई साली या जो दुल्हन की सहेली वो खिलाएं, लेकिन दोनों एक साथ बैठ के भोजन करें, उससे ब्लूटूथ ऑन हो जाता है। और हमारे यहाँ ये भी कहा गया कि एकांत में बैठ के भोजन करो। वो क्यों कहा गया, क्योंकि ब्लूटूथ में अच्छी चीजें नहीं, बुरी चीजें भी तो आ जाती है ना। तो कोई गंदा संस्कार किसी का हो तो वो भी इधर आ जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों के साथ बैठकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा एकांत में बैठ के करो, क्योंकि ब्लूटूथ के समय वो ऑन हो चुका है, तो सामने वाले का गलत संस्कार यदि आसपास कोई बैठा हो वो इधर ट्रांसफर होने लग जाता है। इसलिए एकांत में भोजन की कही।
एकांत में भोजन और अच्छे लोगों के बीच में सह भोजन करना चाहिए। ये बहुत बड़ा विज्ञान है।